हज़रत नानोतवी रहमहुल्लाह बड़े बड़ा अरसा मदीना मुनव्वरा में मांग मांग के आते, अल्लाह ने कबूलियत की। इनके पास सरमाया कुछ न कुछ इकट्ठा हुआ। इन्होंने रात को ये तय किया कि सुबह हम इमारत की बुनियाद रखेंगे। दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम मौलाना रफ़ीउद्दीन सुबह उठे नमाज में, तो कहा नमाज के बाद मैं ख्वाब सुनाऊंगा, मिस्त्री मजदूर का काम बाद में करना है। कहा जो हमने जगह तय की थी, मैंने रात को ख्वाब में देखा रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं रफ़ीउद्दीन, ओए कासिम, ओए आबिद हुसैन, ओए रशीद अहमद, इन बुजुर्गों के नाम लिए। कहा यार तुमने तो बहुत छोटी जगह अपने लिए मुरत्तब की है, यहाँ से तो दुनिया फैज़ पाएगी, इस जगह को बढ़ा दो। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुछ निशान उस नक्शे से बढ़ के लगाए। ये अपनी जगह पे पहुंचे, वहां पर दिखाने के लिए कि इधर अल्लाह के रसूल ने निशान लगाए। रफ़ीउद्दीन साहब फरमाते हैं हम लोगों की हैरत की इंतहा न रही, वो निशान वैसे लगे हुए थे जैसे रसूलुल्लाह ने लगाए थे। खुद साकी कौसर ने रखी मैं खाने की बुनियाद यहाँ, तारीख मुरत्तब करती है दीवानों की रोदाद यहाँ। ये दारुल उलूम देवबंद के तिराने के अल्फाज हैं। वो मस्जिद आज भी वो जगह मदरसे की कायम है, उसे बारादरी कहते हैं दारुल उलूम देवबंद में। ये बारादरी वो जगह है जहां किसी तालिब इल्म को सबक याद ना हो, वो किताब उठा के वहां चल दे और एक नजर अपने सबक पे फेर दे, उसे जिंदगी के लिए सबक याद हो जाता है। ये वो मुक़द्दस मकाम है। हज़रत नानोतवी रहमहुल्लाह खुद फरमाते हैं मैंने रात को ख्वाब देखा, मुझे खाना काबा की छत पे जाने का इत्तेफाक हुआ। मैं खाना काबा की छत पे ठहरा हूँ, मेरे हाथ की 10 उंगलियां, 5 दाएं 5 बाएं, इनसे फव्वारे फूट रहे हैं, चश्मे फूट रहे हैं, लोग उनसे पानी पी रहे हैं। इनके असातिज़ा ने जवाब दिया कि आपके उलूम पूरी दुनिया में जाएंगे और लोगों ने फैज़ हासिल करना है। आपके उलूम ने पूरी दुनिया में जाना है। खाना काबा की छत पर कोई चीज आम हो जाए, यह फैज हासिल करने की निशानी होती है। जब मलका जुबैदा आई थी हज पे, हारून और रशीद बादशाह की बीवी, उसने देखा हाजियों को पानी पीने में बहुत दिक्कत होती है, यहाँ पानी नहीं है, तो उसने दरियाए दजला से बगदाद और इराक से एक नहर खुदवाई थी मक्का मुकरमा तक। बाज लोग कहते हैं नहीं, ताइफ के इलाके वादी नौमान से लेकर मक्का मुकरमा तक खुदवाई थी। बहरहाल जो भी हो, एक लंबी नहर खुदवाई गई थी और इसकी एक ईंट लगाने पे उस जमाने में 1 दिरहम लगता था। लेकिन इसने बादशाह को कहा लगा दो, कोई दीन का काम भी करके जाओ जो आपके लिए मगफरत का सामान बन जाए, मौत के बाद कब्र की राहत बन जाए। इस खातून ने यह काम किया। इसी दौरान इसने ख्वाब देखा कि मैं खाने काबा की छत पे बैठी हूं और लोग अजीब किस्म से मुझसे फायदा हासिल कर रहे हैं और मैं वहां सोई हुई हूं। और उलमाए वक्त ने, मुअब्बिरीन ज़माना ने इनको ताबीर दी कि आप ऐसा काम करोगी पूरे आलम उससे फायदा लेगा, और इनने नहर खुदवाई। आज भी अगर आप अराफात में जाएं, वहां से मुज़दलिफा आने के लिए मीना के रास्ते में मशअरुल हराम के साथ आज भी निशानात और आसार बाकी हैं, उसे नहर जुबैदा कहते हैं। दुनिया उससे फायदा लेती रही। ऐसे मौलाना कासिम नानोतवी रहमहुल्लाह ने अपना ये ख्वाब देखा, इनकी उंगलियों से यूं चश्मे जारी हैं। मौलाना कासिम नानोतवी रहमहुल्लाह ने ये 12 साल गुजारने के बाद जहां बुनियाद रखी, वो गोया रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उस जगह पर बुनियाद और इमारत खड़ी हुई है। उसके बाद 2 साल इस धरती पर रहे और 48 साल की उम्र में दुनिया से गए। हजरत नानोतवी ने 48 साल की उम्र में अपनी उम्र वालों से बढ़ के वो काम किया है कि रहती दुनिया तक उसे याद रखेगी। और इनके उलूम ऐसे थे, इनके फनून ऐसे थे, इनकी इस्तिदलाल और बातें ऐसी थी कि दुनिया दंग रह जाती। शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन, जो मौलाना इलियास दहलवी तबलीगी जमात के बानी के उस्ताद हैं, मौलाना अशरफ अली थानवी के उस्ताद हैं, हजरत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी के उस्ताद हैं, शब्बीर अहमद उस्मानी रहमहुल्लाह के उस्ताद हैं, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह दहलवी रहमहुल्लाह के उस्ताद हैं। ये फरमाते हैं कि मेरे उस्ताद हजरत नानोतवी जब फौत हुए तो मैंने फलसफा, मंतिक, दलाइल ये पढ़ाना छोड़ दिया। मैंने कहा मैं कुछ और सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। किसी ने कहा हजरत ये आप क्यों नहीं पढ़ाते? कहा इन उलूम को इसीलिए पढ़ाता था कि मैं अपने असातिज़ा की बात हजरत नानोतवी की गुफ्तगू की तह तक पहुंच पाऊं कि उनकी बात का मतलब क्या है। कहा अब वो चले गए, अब सारे तुम और मुझ जैसे हैं, मैं इन उलूम को पढ़ाए बगैर भी तुम्हारी बातें समझ सकता हूं। मौलाना कासिम नानोतवी रहमहुल्लाह को अल्लाह ने वो रुतबा अता फरमाया था। हजरत नानोतवी इतने जो है ना वो तकब्बुर से इतने दूर थे कि कभी किसी किस्म के तकब्बुर को इख्तियार न किया। कोई मसला पूछने आता मस्जिद की सैन में उसके साथ बैठ जाते
कहते हैं लिबास ऐसे पहनते थे कि लोग समझते थे ये हमारे जैसा मजदूर है। एक दिन ऐसा हुआ, ये बाजार में जा रहे थे बिल्कुल सादा किस्म का बन के, तो एक मजदूर ने देखा तो उन्होंने पूछा भाई, उन्होंने समझा हमारी बिरादरी का बंदा है, उन्होंने कहा भाई आज कपड़े का भाव क्या चल रहा है? तो उन्होंने उस पर जाहिर नहीं किया कि मैं मौलवी हूं तो यूं करता है। उन्होंने कहा भाई आज बाजार जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ, आज नहीं गया तो मुझे आज का रेट नहीं पता। उसने कहा अजीब बंदा है, मजदूरों वाला लिबास भी पहना हुआ है, कुलियों वाली शक्ल भी बनाई हुई है, और तूने बाजार का चक्कर भी नहीं लगाया। इन्होंने बात सह ली, बर्दाश्त किया। एक बारी की बात है कि एक शख्स इनके पास आया, उसने आकर उस जमाने के 6000 रुपए इनको दिए कि आप ये अल्लाह के रास्ते में सदका करो। इन्होंने कहा जितना मेरे पास है वो बहुत हो जाता है, मैं ये नहीं लेता। उसने कहा हजरत ये ले लें, आप किसी और कार खैर में लगा दें। कहा मैं इसका अहल नहीं हूं। उन्होंने कहा हजरत आप इसके अहल हैं? कहा मैं अहल नहीं हूं। उन्होंने कहा अच्छा दलील दें, मैं पैसे वापस ले लूंगा। उन्होंने कहा मैं अहल होता तो अल्लाह मुझे देते, इस काम का अहल तू है, रब ने तुझे दिया है, तू आगे सदका कर दे। वक्त के नवाब ने अपनी बेटी शादी के लिए इनको पेश की तो इन्होंने शादी कबूल कर ली। वो आई सर से लेकर पांव तक जेवरात में सजी हुई। हजरत रात को उसके पास बैठे, बातों बातों में बातें चली तो कहा एक बात कहूं? कहा क्या? कहा तुर्की के मुजाहिदीन इस वक्त जरूरतमंद हैं और उन्हें इमदाद चाहिए, आप और मेरा साथ गुजर जाएगा, इस सोने को आप क्या करोगी? मैं तरगीब देता हूं, अगर चाहो तो उन्हें दे दो, सख्ती नहीं करता, बाकी तेरी मर्जी है। उसने कहा जी ठीक है। बेटी ने बीवी ने उतार के दे दिया, इन्हें वहां भेज दिया। सुनिए, जब 4-7 दिन बाद बीवी घर गई तो वो अपने बाप के घर जाके बैठ गई। कहा मैं नहीं जाती, ये तो मौलवी मुझसे सोना लेकर भी चला गया। बाप ने कहा कोई और शिकायत हो तो बता। कहा मुझे अखलाक की और कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मेरा सोना चला गया। बाप कहने लगा बेटा अब शादी के बाद तेरा घर बाप का घर नहीं है, तेरा घर वो है जो तेरे शोहर का घर है। मैं उतना सोना और दे देता हूं, मुझे सोना देने में हर्ज नहीं है, लेकिन बाप के घर न बैठना, जाओ अपने शोहर के घर जाओ। उन्होंने उतना सोना दिया, फिर वापस आई। हजरत नानोतवी तक बात आ गई कि वजह नाराजगी है। इन्होंने रात को बैठ के कहा जाने मन बात ये नहीं थी, बात ये थी कि सोना चांदी रखो और ज़कात न दो तो ये कब्र में सांप और बिच्छू बन जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा कि हम गरीब आदमी, हम इसकी ज़कात कैसे देंगे, हम वहां दे दें ताकि हमारे लिए आखिरत का सामान बन जाए। उस खातून ने कहा कि मैंने अपनी नजर अपने सोने की तरफ की, खुदा की कसम मुझे सांप की तरह लगने लगे, अल्लाह की कसम मुझे बिच्छू की तरह लगने लगे। वो उतार उतार के फेंक रही। इन्हें कहा क्यों फेंक रही? कहा वल्लाह अब मुझे भी सोना चांदी नहीं लग रहा, मुझे भी अब ये सांप और बिच्छू लग रहे। एक तवज्जो में रब ने वलीउल्लाह बना दिया, एक नजर ने कहां पहुंचा दिया। इसे कहते हैं अफलाक से खींची जाती है, सीनों में उतारी जाती है। तौहीद की मैं सागर से नहीं, नजरों से पिलाई जाती है। रब ने इनको वो रुतबा, ऐसा मकाम अता फरमाया था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस शख्स से गुर्बत के आलम में वो काम लिया है कि 4 दांगे आलम में हजरत नानोतवी रहिमहुल्लाह का नाम गूंज रहा है। इनके पोते हैं हकीमुल इस्लाम कारी मोहम्मद तैयब कासमी। ये वो बुजुर्ग हैं जिनसे मौलाना अलाउद्दीन रहमहुल्लाह ने हदीस पाक पढ़ी है। मौलाना कासिम नानोतवी के पोते हैं कारी मोहम्मद तैयब कासमी रहिमहुल्लाह। ये फरमाते हैं अफ्रीका के एक बार जंगलात में मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ। मैं एक जगह गया बिल्कुल जजीरे और एक जंगलात किस्म से गुजर के, तो मुझे लोगों ने कहा यहां एक आलिम रहते हैं, अगर हम उनकी जियारत के लिए चले जाएं, वो बूढ़े हैं, वो नहीं आ सकते, आप जवान हो, आप चलो। कहते मैंने कहा जी मुझे ले जाएं। मैं उस आलिम के पास गया, तारुफ हुआ, मैं हिंदुस्तान से आया। वो बड़े खुश हुए, मुझे मिले, मेरा माथा चूमा। तारुफ में पूछा बेटा आपका नाम क्या है? मैंने कहा मेरा नाम अहमद है। कहा अहमद? अहमद किसका बेटा? मैंने कहा मोहम्मद कासिम नानोतवी का बेटा। वो रो पड़ा आलिम। उसने कहा अल्लाह की कसम दारुल उलूम देवबंद हक है, उलमाए देवबंद हक हैं। कहा हजरत आप कैसे कहते हैं? कहा मैं मौलाना कासिम नानोतवी का शागिर्द हूं और मैं इस जंगल में उससे पढ़ के वापस आया। आज इतने साल हो गए मैं वापस नहीं गया, लेकिन मैंने रब से काबतुल्लाह में बैठ के दुआ मांगी, अल्लाह अगर मेरा उस्ताद हक है तो मौत से पहले मुझे इसका फैज अपने इलाके तक दिखा दे। मैं अपनी आंखों से आज तेरी जियारत कर रहा हूं, आज तो मुझ तक पहुंच के आया है। मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के ये पोते हैं। अब उनके चौथे पोते के बेटे मौलाना सालिम खतीबुल इस्लाम, मौलाना सालिम का विसाल अभी 1 साल हुआ है, अभी हुआ। ये पूरी नस्ल चली है, पूरी की पूरी नस्ल, जिनकी नस्ल दर नस्ल दीन की खिदमत में आई। वजह ये हजरत अबू बकर सिद्दीक की औलाद है।
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام کے اندر وہ واحد شخصیت ہیں جن کی 4 نسلیں حضور پاک کے صحابی ہیں. 4 نسلیں مسلمان ہونا یہ بڑی بات نہیں ہے. کئی کی نسلیں مسلمان ہیں. 4 نسلیں مسلمان کی بات نہیں کر رہا. مسلمان بھی ہیں, حضور کے شاگرد بھی ہیں, صحابی بھی ہیں. ابو بکر صدیق کے ابو حضرت عثمان بن عامر ابو قحافہ صحابی رسول, ابو بکر صحابی رسول, ابو بکر کے بیٹے محمد بن ابی بکر, عبد الرحمن بن ابی بکر, بیٹیاں عائشہ بنت ابی بکر, اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہم, یہ صحابی ہیں. ابو بکر صدیق کے نواسے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ صحابی ہیں. 4 نسلیں صحابی. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.